हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कंसिस्टेंट रहने की, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे चैनल पर बना रहे। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ दुनागिरी माता मंदिर में। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। यह एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन सिद्धपीठ है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्वता के लिए बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। दुनागिरी को माता वैष्णो देवी के बाद कुमाऊं की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता दुर्गा दुनागिरी के रूप में विराजमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए दुनागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब उस पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ गिर गया था। इसी द्रोण शब्द से इनका नाम दुनागिरी पड़ा। यहाँ माता के द्वार तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच से होकर जाती है। पर जब सीढ़ियाँ चलती हैं तो पता ही नहीं चलता कि कैसे 500 सीढ़ियाँ क्रॉस हो गई हैं। देखिए, इधर का वातावरण कितना शांत है, कितना सुंदर है। ये है भैरव मंदिर। और देखिए, ये एक दुनागिरी में जगह जगह पर माता के नाम की लोग घंटियाँ बांधते हैं। ये दुनागिरी माता का मंदिर है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे गाइस, मेरी मन्नत थी जो पूरी हो गई है, मेरी और मेरी मदर इन लॉ की। तो यहाँ पे हम लोग जब मन्नत पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे लोग घंटियाँ बांधते हैं। तो गाइस, हम भी घंटी बांध रहे हैं। ये है माता की अखंड ज्योति, जो हमेशा जलती रहती है। यह माता की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पिंडी की पूजा की जाती है। और मैं और मेरी मदर इन लॉ माता की अखंड ज्योत में बत्ती बना रहे हैं और उनके लिए धूप जला रहे हैं। फिर इसकी परिक्रमा करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी परिक्रमा कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। यहाँ का एनवायरनमेंट इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नत के हिसाब से घंटियाँ बांध रखी है। जिसकी जितनी इच्छा हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, वो चाहे छोटी घंटी बड़ी घंटी हो, वो ऐसे अपनी घंटी यहाँ पे माता के नाम की बांध के जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कितना इसको अच्छा लग रहा है। इधर से उधर भाग रही है। ये बहुत इंजॉय करा मेरी बेटी ने इधर। यहाँ पर आके एकदम पॉजिटिव सा फील होता है। बहुत अच्छा लग रहा था मन को। मैं शादी के 3 साल बाद आई हूँ गाइस दुनागिरी माता मंदिर के दर्शन करने। एक्चुअली यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं ना, तो वो शादी के बाद दुनागिरी माता के दर्शन करने आते हैं, ताकि जो उनका वैवाहिक जीवन है वो अच्छे से बना रहे, उसमें खुशहाली हो, प्यार भरा हो और माता के आशीर्वाद हो। यहाँ पे गाइस, मेरी मदर इन लॉ थोड़ा फ़ोटो सेशन करने गए हैं। ये मेरी नंद है। और यहाँ से मैं आपको दुनागिरी का व्यू दिखा देती हूँ। ये मेरी बेटी है, वॉक करके जा रही है। ये बिल्कुल गोदी में नहीं रहती है। ये गाइस देखो, 500 सीढ़ियाँ हैं। ये 500 सीढ़ियाँ चढ़ के और उतर के खुद आई है। उसके बाद भी इसके पैरों में भगवान की दया से, माता की दया से ना दर्द हुआ, ना सो कोई प्रॉब्लम हुई। गाइस, अब आप देख सकते हो, हम गोलू देव जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। ये हमारे कुल देवता हैं। अब हम गोलू देव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम भगवान को थोड़े अपने हाथ से चढ़ा के पैसे दान कर रहे हैं। और अब हमारे दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर ये झूला है गाइस। यहाँ पे जो भी दुनागिरी माता के दर्शन करने आता है, देखिए कितनी सारी
यहाँ पे चुनरिया बांध रखी है लोगों की मन्नत की। देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ पे धूप भी है और यहाँ पे छाँव भी है। और ये है झूला, जिसको जो दूनगरी माता के दर्शन करने आते हैं वो झूलते हैं। ये देखिए मेरी बेटी को झूला झूलने का इतना शौक़ है। ये एक लड़की बेचारी झूल रही थी, उसके साथ इसने बोला मम्मा मेरे को झूला झूलना है। फिर वो बच्ची बहुत अच्छी थी, उसने उसको अपने पास बिठा लिया। अब ये दोनों साथ में झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अब ये अकेले झूलेगी। बहुत ही अच्छा लगता है गाइस इधर मंदिर में आके। मदर इन लॉ झूला झूल रही हैं। गाइस यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप माता के दर्शन करने आते हैं ना, तो यहाँ पर माता का भोग प्रसाद में दिया जाता है। अभी आप आगे वीडियो में देखना। अभी अब हम जा रहे हैं। ये माता रानी का प्रवेश द्वार था गाइस। अब हम यहाँ पे थोड़ी मार्केट्स हैं, देखिए ये इधर की लोकल मार्केट्स हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ऐसे अपनी दुकान खोल रखी है। ये गाइस यहाँ पे जूते रखने की जगह है। और अब हम ये यहाँ पे भंडारा भोग मिलता है गाइस। गाइस ये माता का भोग है जिसे यहाँ पे भंडारा कहते हैं, जिसमें हमें काले चने, हलवा और पूड़ी खाने को दी जाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस भंडारे को गाइस आप पेट भर के खा सकते हैं। ये अनलिमिटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और गाइस यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे खाने के बाद ना जिस प्लेट में हमने खाना खाया होता है उसको खुद धोना पड़ता है। ये भी एक अलग ही फीलिंग होती है गाइस। और ये लोकल मार्केट थी, यहाँ से मैंने अपने लिए सिंदूर लिया था और मेरी मदर इन लॉ ने भी अपने लिए सिंदूर लिया था। ऐसी मान्यता होती है कि जो मैरिड वुमेंस होती हैं वो अपने लिए यहाँ से माता रानी का सिंदूर लेके जाती हैं। और यहाँ पे मंगलसूत्र लगे हैं। अब हम वापसी जा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं बड़े चाचा जी के घर पे। हमने यहीं पे गाइस स्टे किया था। सो गाइस अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ उत्तराखंड डायरीज़ के फाइनल पार्ट में, जिसमें हम अपनी बुआ जी के घर पे जा रहे हैं और नानी जी के घर पे जा रहे हैं। गाइस आपको मेरे चैनल पे और किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।